दिया मेरा बाप। और उसके बाद दौड़ते हुए मेरे से बहुत दूर निकले थे, दौड़ते हुए मेरे गोदी में आकर गिरे, मेरे गोदी में आकर के दौड़ के मेरा बच्चा निकले गए। राहुल नाम का एक युवक था जो बीएससी की तैयारी कर रहे डीएमसीएच मेडिकल कॉलेज में। उसका एक लड़की तनुप्रिया से मुलाकात होती है, दोनों का मुलाकात शादी में बदल जाता है। 5 मई का दिन सोमवार को दोनों प्रेमी जो शादी कर लेते हैं। 3 महीने दोनों की ज़िंदगी खुशी से चल रहा था, खुशी दोनों पढ़ाई कर रहे थे। कॉमन सेंस लगाइए, कोई गार्ड होता, चेकिंग हुआ रहता है, गार्ड सब ऐसे बैठा रहता है क्या, कोई गार्ड रहता तो कोई चेकिंग, कोई प्रोटोकॉल कुछ भी नहीं होता है। कोई भी आता है नकाब में आ रहा है तो कम से कम नकाब देख करके भी तो रोकना चाहिए उसको। उसको ऐसे आने देता है, सब कोई आकर के हस्बैंड को मार देता है, चला जाता है। अचानक 5 अगस्त दिन मंगलवार को समय 5 बजे तनुप्रिया के पिता आते हैं और डीएमसीएच मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं। वहां पे उनकी बुलेट लगी हुई रहती है और उनसे पूछता है ये बुलेट किसकी है। अचानक एक आदमी आता है नकाबपोश, उसको मैं हाथ में उसका नकाब हटा तो देखी मेरा बाप प्रेम शंकर झा। मेरे पति को साथी में पूछा कि पहले कि ये बुलेट किसका है, बुलेट किसका है। मेरे हस्बैंड अपना दोनों दोस्त को फंसाने के लिए डायरेक्ट बोल दिए कि गाड़ी मेरा है, ये गाड़ी मेरा है। 2 बार जैसे ही बोले तो मैं कट्टा चला दिया। उसी दरमियान राहुल कुमार पर उनके पिताजी कट्टा निकाल के चला देते हैं और अपनी बेटी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। डीएमसीएच मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने हत्यारा को पकड़ लिया और फिर पुलिस अभिरक्षा में उसे ले गया है। करा देंगे। फिलहाल यहाँ पे कुछ लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मुखिया जी भी है, लोग पहुँचे हुए सांत्वना देने के लिए, इस परिवार को देने के लिए आए हैं। दुख की बात तो यह है कि इस परिवार का एक इकलौता चिराग था। उस माँ जो 9 महीने अपने बेटे को कोख में पाला, उसके बाद उसका पढ़ाई लिखाई करवाया, बहुत आस था गरीब लोगों की इलाज कर सके, लेकिन आज वो बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। उस बेटा को उसके ससुर ने उसे ऊपर पहुँचा दिया। क्या चाचा जी, इस तरह की घटना हुई है, क्या लगता है आपको? हमरा के तो बोलिए न फूटे छो बाबू, की बोलबे, की बोले कैसे साफ बोलबे हम। घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस घटना की जितना निंदा किया जाए वो कम पड़ेगा। ये घटना, इस तरह की घटना, देखिए सबसे पहली बात है कि आप जो किसी दूसरे के घर को उजाड़ रहे हैं, पहले अपने परिवार को उसको सोचना चाहिए कि हम क्या करें, हम दूसरे का घर उजाड़ने के लिए कितना तक दायित्व रखते हैं। जब वो अपने बेटी का परवरिश में कमी किया तब ना लड़की लव मैरिज किया, उसको तो अपना घर उजाड़ना चाहिए। तो दूसरे का क्या घर उजाड़ने का कौन होता है? वो व्यक्ति दूसरा का घर उजाड़ देगा, उसको अपना घर उजाड़ना चाहिए। और डीएमसीएच प्रशासन कैसा व्यवस्था किए हुआ है डीएमसीएच में, कि डीएमसीएच के अंदर में क्या उसकी गार्ड की व्यवस्था है, क्या नहीं है, कि वहाँ जा कर के खुलेआम एक बीएससी नर्सिंग के लड़का की हत्या हो जाती है और वहाँ पर गेट से लेकर के वहाँ जहाँ हत्या होती है उस जगह तक में कोई भी एक गार्ड, एक पुलिस उसकी व्यवस्था नहीं थी डीएमसीएच की। सवाल यह है कि वो आखिर कट्टा लेके कैसे पहुंचे? जब गेट पर सिपाही थे, गार्ड थे, तो कट्टा लेके कैसे? एकदम डीएमसीएच में सारी व्यवस्था, कट्टा लेके से सब मिली भगत है डीएमसीएच की। डीएमसीएच की जो प्रिंसिपल है उससे वो मिली भगत है उसका, वो भी इस घटना में संलिप्त है, उसको भी आरोपी बनाना चाहिए। डीएमसीएच का जो प्रिंसिपल है इस घटना में वो भी आरोपित होना चाहिए। अब लोग बनाए कि नहीं है तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो भी आरोपित होना चाहिए। आपकी व्यवस्था क्या थी? आप किस व्यवस्था को, डीएमसीएच इतनी बड़ी मेडिकल कॉलेज है, आप इसमें जो है सो खुलेआम सहरसा जिला से हथियार लेकर के पहुंच जाता है दरभंगा जिला के मेडिकल कॉलेज में, और ये हथियार रास्ता में कैसे गुजर गया, आपका गेट को एंट्री कैसे कर गया बिना आपके मिली भगत से? ऐसा हो सकता है क्या? क्या लगता है, क्या बिहार पुलिस सिर्फ शराब और कोडेक्स वाले को पकड़ते हैं? जो अपराधी है पिस्तौल लेके खुलेआम चलते हैं, उन लोगों के लिए कोई जांच नहीं चल रही है? उसको भी नहीं पकड़ता है, उसको भी कहाँ पकड़ता है, सिर्फ उससे उगाही करता है। वो पकड़ता है इसीलिए कि उससे उसको पैसा आ जाए, उससे उगाही हो जाए। बिहार पुलिस सिर्फ यही काम कर रही है। नीतीश कुमार इस शराबबंदी लागू कर दिया, बिहार पुलिस का कमाई का जरिया बना दिया है, उसको सिर्फ उगाही करता है वो। पुलिस चाहेगा तो शराब बिक जाएगा, ऐसा होता है। अच्छा, ये जो कितने भाई बहन थे इनको? एक अकेले भाई है, अकेले बहन है। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी खेती गृहस्थी करते हैं, अपना किराना का छोटा मोटा दुकान करते हैं घर पर। पिताजी को बहुत आस था कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊं।
एकदम पिताजी को बहुत आता। अब जब इसका उम्र हुआ, इसको पढ़ लिख करके 2 वर्ष में ये अपना कोर्स पूरा करके जब ये कोई नौकरी कर लेते, मतलब अपना क्लिनिक चलाने लगते या अपना प्रैक्टिस शुरू कर देते, तब इसको 2 पैसा का आमदनी होता। बहुत आशा थी इनको, लेकिन सब आशा पर पानी फेर दिया उस लड़की का पिताजी ने। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग तो सरकार से मांग करें, जो मनुष्य के जीवन में जो अंतिम सज़ा होती है वो सज़ा उसके पूरे परिवार को होना चाहिए, एक उसको नहीं। वो तो पकड़ा गया है, लेकिन उसका जो माँ, लड़की का माँ है, इस कांड में संलिप्त उसका भाई है या और जो कोई भी है, सबको अंतिम सज़ा जो होता है सरकार का, कानून का जो फांसी का सज़ा, उसको फांसी का सज़ा होना चाहिए। चलिए, क्या चाचा जी आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बड़ा दुखद समाचार है, पूरे गांव के लिए बहुत दुखद समाचार है। पूरे गांव सन्नाटा में। माँ बाप तो माँ बाप है, उसको तो कष्ट होगा ही, लेकिन पूरे समाज को कष्ट है इसके लिए। पूरे समाज को इससे कष्ट, पूरे समाज को कष्ट है। क्या इस पर होना चाहिए, क्या करवाइए? क्या होना चाहिए? सरकार, मान लीजिए हमारे कहने से तो सरकार नहीं करेगी, सरकार को जो उचित बुझाता है वो करना चाहिए। जो इसके लिए अंतिम सजा है वो होना चाहिए। जी बताइए, कहाँ हो आपका घर? वो बगले में है। बगले में। कैसा लड़का था ये? लड़का तो बहुत सुंदर था। बहुत सुंदर था। कोई तरह की किसी से बात? नहीं नहीं, एकदम बहुत सुंदर, बहुत नॉर्मल बच्चा था, लेकिन ये कैसे कर दिया उसका तो क्या कह सकते हम लोग। क्या कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और निश्चित होना चाहिए। जी, आप कहाँ, आपका घर? हमारा घर बगल में है। बगल में संतना देवी। क्या इस तरह की घटना जो बिहार में आप लगातार हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना? देखिए, बिहार में कानून व्यवस्था नाम की अब कोई चीज़ नहीं है। घटना जो हुआ है उसका जितना भी जो है सो निंदा की जाए वह कम है। सबसे बड़ा सवाल जो है सो यहाँ हो रहा है कि आखिर उतनी बड़ी संस्था में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को पता नहीं होता है। हम लोग तो सीधे कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो DMCH के जो संचालक हैं, जो वहाँ के प्रभारी हैं, और उसके मिली भगत के बिना ये संभव नहीं है। हम लोग देखिए कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम लोग पुलिस प्रशासन से यही अनुरोध करेंगे कि वह जो है सो इस घटना में और कितने लोग संलिप्त हैं, क्योंकि बिना साजिश का इतना बड़ा घटना हो नहीं सकता है, और कितने लोग इसमें शामिल हैं, सबको जो है सो सामने लाया जाए और संविधान के मुताबिक जो बड़ी से बड़ी सज़ा हो उसको दिया जाए। बस हम लोग को इसी में जो है सो संतोष मिलेगा। तो हम अभी पिपरा प्रखंड के कुल्हाईपट्टी पंचायत में थे और यहाँ उनके घर, राहुल जी का ये घर है, उन्हीं के घर पे आए थे। कुछ लोगों से हमने बातचीत की। यहाँ की ग्रामीणों में डायरेक्ट आक्रोश है कि इस तरह की जो घटना हुई है इस पर गहनता से जांच होनी चाहिए, और जांच इस तरह से होनी चाहिए कि जो भी इस कांड में संलिप्त है, चाहे लड़की के माता हो, पिता हो, भाई हो या उनके रिश्तेदार हो, जो भी इस कांड में सम्मिलित है, या DMCH के प्रभारी हो, अगर आपके DMCH में कोई पिस्तौल लेके घुस रहा है तो पहले आपका प्राथमिकता था कि उस पर जांच होनी चाहिए, क्यों घुसे, और उसका पूरा बॉडी का चेकअप होना चाहिए। लेकिन वो नहीं किया और वो पिस्तौल लेके घुसे, डायरेक्ट लड़का को गोली मार दे। इस तरह की घटना से काफ़ी यहाँ के लोग निंदनीय हैं। और इस घटना के बारे में आप लोग क्या कुछ कमेंट सेक्शन में देना चाहिए? क्या इस पर जांच होनी, गहनता जांच होनी चाहिए, या इस तरह की घटना को मनोवृत्तियों द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा, इस पर भी रोक लगनी चाहिए? बहरहाल आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।